प्यारे बच्चों, आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है मैप क्वेश्चन। उसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं मैप क्वेश्चन में। इंडिया का मैप दिया जाता है। 12th क्लास के लिए ये मैप क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रही हूँ। बच्चों ज़रा ध्यान दो कि आपके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है पहला, घटना से संबंधित स्थान पूछ लिए जाते हैं, मतलब कोई घटना बता दी जाती है और उससे संबंधित स्थान का नाम पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि यह स्थान मैप पर कहाँ है, मैप पर दर्शाइए इस स्थान को। जैसे उदाहरण के लिए ये जो सैम्पल पेपर में आपका जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला ये दिया गया है कि वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था उसको कहाँ से वापस लिया था, तो ये स्थान था चौरी चौरा। आपको याद है चौरी चौरा की घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था क्योंकि चौरी चौरा में एक स्थान पर थाने में आग लगा दी थी लोगों ने। तो ये चौरी चौरा स्थान था जहाँ से आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसी तरह से इसी मैप में एक क्वेश्चन ये पूछा है कि वह स्थान बताइए जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। तो बच्चों ये स्थान था चंपारण आंदोलन, जहाँ पर 3 कटिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में एक आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे चंपारण स्थान है, इसको आपको मैप पर दर्शाना होगा। तो आपको घटनाएं याद होनी चाहिए और घटनाओं से संबंधित वो सभी स्थान याद होने चाहिए। इसी तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी फ़िलहाल वही बता रही हूँ। मुग़ल साम्राज्य के 2 राजधानी शहर, इसमें देखिए ये क्वेश्चन हालांकि ब्लाइंड लोगों के लिए पूछा गया है, लेकिन ये आपके कल प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है और फाइनल एग्ज़ाम में भी आपका यही क्वेश्चन आ सकता है। तो मुग़ल साम्राज्य के जो राजधानी शहर थे वो थे 4, आगरा, दिल्ली, लाहौर और फतेहपुर सीकरी। तो मैं अभी थोड़ी देर में इसको मैप पर बताऊंगी आपको। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, आप क्वेश्चंस को नोट कीजिए। जिसको मैप कम करना है, हालांकि मैप सिर्फ 2 ही नंबर का आएगा। अगर सभी स्थान आप याद नहीं कर सकते तो वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ उतना बता दूंगी आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सिर्फ उतना ही तैयार कर लीजिएगा। लेकिन जो पूरे मैप को अच्छे से समझना चाहते हैं वो वीडियो पूरा देखें, और जिन बच्चों को सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मैप के, तो वो वीडियो के लास्ट को देखें, ठीक है। अच्छा, एक पूछा जाता है 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थान। तो बेटे 1857 के विद्रोह से जो संबंधित स्थान है, पहला है मेरठ, फिर है दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर उसके अलावा झांसी। तो ये कुछ स्थान है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थान है। इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान है वो है झांसी और मेरठ। इन 2 को अच्छे से याद कीजिएगा, और ये इस मैप में भी पूछा गया है। तो इसके भी चांसेस हैं एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में आने के, और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा अगले महीने उसमें आने के इसके चांसेस हैं। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जगह को पॉइंट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये स्थान विद्रोह से संबंधित है या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, तो इस स्थान का नाम बताइए। तो अगर आपने मैप को अच्छे से पढ़ रखा है, आपने 5-6 स्थान भी अच्छे से याद कर रखे हैं, मैं आपको ज़्यादा स्थान नहीं बताऊंगी, मुश्किल से आपको 10-12 आपके प्लेस बताऊंगी और उसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस मैप में भी पूछा गया है 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थान ए को पहचानिए, ठीक है। तो अभी हम मैप करना शुरू करते हैं। ये जो स्थान ए है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं पहले आपको वो क्वेश्चन कराना चाहती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो मैप क्वेश्चन के पार्ट ए में आता है, यानी कि घटनाओं से संबंधित स्थान। तो बेटे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो इस सैम्पल पेपर में दे दिए हैं वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आप लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के केंद्र से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं। तो ये स्थान है मेरठ, बरेली, लखनऊ, झांसी, दिल्ली और कलकत्ता। इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है मेरठ, दिल्ली और लखनऊ और कलकत्ता, झांसी। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं वैसे तो,
लेकिन जो आपको याद करना है कल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो फाइनल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली, मेरठ और झांसी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप। दिल्ली, मेरठ और झांसी को अच्छे से याद कर लीजिए। कलकत्ता, अच्छा दिल्ली को आप इसलिए और याद करेंगे, दिल्ली को याद करना इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि ये 1857 के विद्रोह से भी संबंधित था, ये राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित था, ये मुगलकालीन राजधानी भी था, मुगलकालीन स्थल भी था। तो इसलिए आप दिल्ली जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसके अलावा आप लाहौर को भी अच्छे से याद कीजिए। क्यों? क्योंकि लाहौर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित था, गांधी जी से भी संबंधित था और मुगलकालीन राजधानी भी था। तो दिल्ली कॉमन है चारों में, और विद्रोह से संबंधित था, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था, गांधी जी से संबंधित था, मुगलकालीन राजधानी था। तो दिल्ली इसलिए चारों ही जो आपके मेन पॉइंट बन रहे हैं उनसे संबंधित है। तो एक तो दिल्ली अच्छे से रट लीजिए और उत्तर प्रदेश को अच्छे से याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी समझना आए तो आप उत्तर प्रदेश में भर दीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ भी याद ना आए तो उत्तर प्रदेश को भर दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल जो 57 के विद्रोह से संबंधित हैं वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल जो मुगलों से संबंधित हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो आप उत्तर प्रदेश को अच्छे से रट्टा मार लीजिए। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आपको मैप नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी समझ आए तो आप उत्तर प्रदेश भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके 50% स्थल जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित हैं वो उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक याद रखने वाली बात ये भी है कि दक्षिण भारत में मुश्किल से एक या दो ही स्थल ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं। तो दक्षिण भारत का कोई भी स्थल अगर आपको मैप नहीं आता है तो बिल्कुल मत भरिएगा। दक्षिण भारत का कोई भी स्थल आप बिल्कुल मत भरिएगा अगर आपको मैप नहीं आता है। अगर आपको मैप याद है तो केवल दो ही स्थान ऐसे हैं, मद्रास और बम्बई, जो दक्षिण भारत में है और जो रैयतवाड़ी से संबंधित हैं। ये रैयतवाड़ी स्थल हैं जहाँ पर रैयतवाड़ी को लागू किया गया था। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा मद्रास और बम्बई को। ठीक है, इस्तमारारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिएगा कि आपको मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कलकत्ता और झांसी ये याद रखने हैं 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में। राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र के रूप में याद रखने हैं आपको गुजरात, अहमदाबाद, दांडी, बारडोली, बम्बई, लाहौर, चंपारण, चौरी चौरा, अमृतसर। गांधी जी के आंदोलन से संबंधित आपको याद रखने हैं चौरी चौरा, दांडी, अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा और गुजरात। मुगलकालीन स्थल आपको याद रखने हैं आगरा, दिल्ली, पानीपत, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, लाहौर। अगर आपको इतना ना याद रहे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप दिल्ली याद रख लीजिए, आगरा याद रख लीजिए और लाहौर याद रख लीजिए। इन तीन को अच्छे से याद रख लीजिए। चौरी चौरा याद रख लीजिए, चंपारण याद रख लीजिए। चलिए अब इन क्वेश्चंस को आप मैप पे देखते हैं कि ये जो स्थान है वो दिल्ली है, ये स्थान लाहौर है, ये स्थान जो नील की खेती से संबंधित है ये चंपारण है, ये स्थान जो मुगल काल राजधानी शहर है दिल्ली और आगरा और लाहौर, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। विद्रोह से संबंधित स्थान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं झांसी को याद कर लीजिए और दिल्ली को। मैं बार बार आप कह रही हूँ दिल्ली को अच्छे से याद कीजिए। ये 57 के विद्रोह से संबंधित है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित है, ये मुगलों से भी संबंधित है। मतलब आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सब में दिल्ली कहीं ना कहीं आता है। अगर आपको मैप याद ना आए तो आप दिल्ली को भर दीजिएगा, ये आपका आंसर निकल ही आएगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों ये था मैप।
ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान है जो आपको याद रखने हैं। 57 के विद्रोह से संबंधित दिल्ली, झांसी, मेरठ। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अहमदाबाद, दांडी, लाहौर, चंपारण, चौरी चौरा। मुगलकालीन राजधानी दिल्ली, आगरा, लाहौर। ठीक है, लाहौर भी आपका कई जगह मैच कर रहा है। मुगलकालीन राजधानी, मुगलों से संबंधित स्थल, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र, सब जगह लाहौर है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका मैप। आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ जाइए। अच्छा, एक इस्तमरारी बंदोबस्त आता है, इसका पूछा जाए ये कहाँ पर था, ये बंगाल के अंदर था। वैसे इसके आने के चांस कम है, लेकिन आ भी सकता है। आप देख लीजिए कि ये रहा बंगाल, जहाँ पर आपका इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। ये है मद्रास, बम्बई और असम, जहाँ पर आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप कुछ स्थान अच्छे से रट लीजिए। दिल्ली, लाहौर, मेरठ, झांसी और बम्बई। बम्बई भी आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। रैयतवाड़ी यहाँ पर हुआ था। रैयतवाड़ी और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों से संबंधित है आपका बम्बई। तो बच्चों इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको मैप याद हो जाएगा। और 2 नंबर का मैप है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा। कल आपका पेपर है। ऑल द बेस्ट।